हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एवियर बायो क्लासेस। ये हमारा जीपीसीआर का थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? स्मेल की सिग्नलिंग पढ़ेंगे, विजन की सिग्नलिंग, एनओ की सिग्नलिंग और जीपीसीआर डिसेंसिटाइजेशन की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्मेल की सिग्नलिंग से। ठीक है, यहाँ हम पढ़ेंगे स्मेल की सिग्नलिंग। ठीक है, तो स्मेल की सिग्नलिंग कैसे डिटेक्ट होती है उसकी सिग्नलिंग को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्मेल की सिग्नलिंग के हमें क्या चाहिए? ओलाफैक्टर रिसेप्टर चाहिए। ओलाफैक्टर रिसेप्टर जो होता है वो जीपीसीआर का टाइप होता है। जीपीसीआर के थ्रू ये सिग्नलिंग चलेगी। ठीक है, अब किसी भी चीज की जो स्मेल है वो स्मेल कैसे आती है? तो स्मेल के जो पार्टिकल्स है वो क्या करते हैं? एयर में डिजोल्व हो जाते हैं। स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में डिजोल्व हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, तब हमें स्मेल आती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती में से जो थोड़े थोड़े से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? एयर में डिजोल्व हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं, जिससे कि हमें स्मेल आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी सिग्नलिंग को देखते हैं। ये स्मेल के पार्टिकल्स हैं। स्मेल के पार्टिकल्स हैं, तो ये लिगेंड का काम कर रहे हैं। तो ये लिगेंड बाइंड करेगा जीपीसीआर से। जीपीसीआर से जब बाइंड करेगा तो जेफ की तरह काम होगा। लिगेंड जब बाइंड करेगा जीपीसीआर से तो जीपीसीआर एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये जेफ की तरह काम करेगा। तो जी अल्फा एस जो होता है वो क्या करता है? एडेनिन साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे जेफ की तरह जब काम होगा तो जी अल्फा एस का यूज होगा। जी अल्फा एस क्या करता है? एडेनिन साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। एडेनिन साइक्लेस क्या करता है? सीएमपी को एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सीएमपी क्या करता है? ये प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट ना करके ये करता है कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है। ठीक है, फिर कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है तो क्या होता है? सोडियम की एंट्री होती है। ठीक है, सोडियम की जब एंट्री होगी तो क्या होगा? डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होगा तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल बनेंगे। एक्शन पोटेंशियल बनेंगे तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल कन्वे होगी ब्रेन को और स्मेल को डिटेक्ट कर पाएंगे हम। ठीक है, क्या हुआ? जो लिगेंड है वो जीपीसीआर से बाइंड करता है। जीपीसीआर एक्टिव होता है, जेफ की तरह काम करता है। तो जी अल्फा एस क्या करता है? एडेनिन साइक्लेस को एक्टिवेट करता है। एडेनिन साइक्लेस को एक्टिवेट करता है तो एटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट कर देता है। सीएमपी क्या करता है? यहाँ पर प्रोटीन काइनेज ए को ना एक्टिवेट करके यहाँ पर कैटायन चैनल्स को ओपन करता है। कैटायन चैनल जब ओपन होते हैं तो क्या होता है? सोडियम की एंट्री होती है। जब सोडियम की एंट्री होगी तो डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल बनेंगे। एक्शन पोटेंशियल बनेंगे तो क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल कन्वे होगी ब्रेन को। ठीक है, और क्या होगा? स्मेल को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। तो ये सिग्नलिंग हुई, स्मेल की सिग्नलिंग हुई। आगे की देखते हैं सिग्नलिंग, विजन की सिग्नलिंग में। ठीक है, जो जीपीसीआर काम करता है उसका नाम है रोडोप्सिन और जी प्रोटीन काम करता है उसका नाम क्या होता है? ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, ये क्या है? हमारा जीपीसीआर कैसा होता है? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस किया रहता है। ठीक है, तो ये रोडोप्सिन इस जीपीसीआर का नाम रोडोप्सिन कैसे पड़ा? क्योंकि इससे प्रोटीन एक जुड़ा होता है ऑप्सिन, इसीलिए इस जीपीसीआर का नाम रोडोप्सिन पड़ा। ठीक है, जो जी प्रोटीन जुड़ा होता है उसका नाम क्या होता है? ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, इसके स्ट्रक्चरल पार्ट में आता है क्रोमोफोर। ठीक है, जिसका नाम है सिस रेटिना। ये क्रोमोफोर क्या करता है? लाइट को एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं आगे की सिग्नलिंग, डार्क की सिग्नलिंग देखते हैं। ठीक है, तो डार्क की सिग्नलिंग कैसे चलती है वो देखते हैं। ये क्या है? हमारा रोड सेल्स मेम्ब्रेन है। रोड सेल्स मेम्ब्रेन पर होते हैं कैटायन चैनल्स होते हैं। ठीक है, कैटायन चैनल्स होते हैं। जब डार्क है तो इन चैनल से जुड़ा होता है। जब डार्क होते हैं तब इन चैनल्स पे जुड़ा होता है सीजीएमपी। सीजीएमपी की जुड़ने की वजह से क्या होता है? ये जो चैनल्स हैं ये कंटिन्यूसली ओपन रहते हैं और कंटिन्यूसली ओपन होने की वजह से क्या होता है? सोडियम और कैल्शियम इंटर करते रहते हैं। ठीक है, उस टाइम क्या होता है? रोड सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, उस रोड सेल्स की जो कंडीशन होती है वो कौन सी स्टेज की होती है? डीपोलराइजेशन स्टेज की होती है, क्योंकि जो कैल्शियम है और सोडियम जो इंटर कर रहे हैं तो उस टाइम डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइज की कंडीशन होती है उनकी। ठीक है, लाइट की सिग्नलिंग देखते हैं। ठीक है, डार्क की सिग्नलिंग के बाद लाइट की सिग्नलिंग देखते हैं। तो लाइट का सिग्नल आया सिस रेटिना पे, जिससे क्या हुआ? सिस रेटिना का हुआ आइसोमेराइजेशन होगा तो ये ट्रांस रेटिना में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिस रेटिना का आइसोमेराइजेशन होगा तो ये चेंज हो जाएगा ट्रांस रेटिना में। आइसोमेराइजेशन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल में चेंजेस आना, उसके कंफर्मेशनल में चेंजेस आना। ठीक है, ये ट्रांस रेटिना क्या करेगा? ऑप्सिन का भी स्ट्रक्चरल और कंफर्मेशनल में चेंजेस कर देगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? ऑप्सिन क्या करेगा? जीटी को एक्टिवेट कर देगा। जीटी क्या है? जी प्रोटीन है, उसको एक्टिवेट कर देगा। जीटी को एक्टिवेट कर देगा तो जी अल्फा टी आएगा। ठीक है, जी अल्फा टी क्या करेगा? सीजीएमपी फास्फोडाइएस्टरेज को डाइजेस्ट्रेज का मतलब क्या होता है? डाइजेस्ट करने वाला। किसको डाइजेस्ट करेगा? सीजीएमपी को। ठीक है, तो सीजीएमपी का होगा डिग्रेडेशन, जिससे क्या होगा? सीजीएमपी कम होगा, उसके बाद कैटायन चैनल जो होंगे वो क्लोज हो जाएंगे।
केटायन चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, केटायन चैनल क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपोलराइजेशन होगा, रिपोलराइजेशन होगा, हाइपोपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ काम करेगा, फिर ये क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल बनेगी अब ब्रेन तक जाएंगी। ठीक है, जैसे कि विजन हमें देखने को मिल जाएगा। क्या हुआ, केटायन चैनल्स क्लोज हुए तो रिपोलराइजेशन होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा और डिपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे डिपोलराइजेशन इंक्लूड किया गया, मतलब कि सारे जब भी एक्शन पोटेंशियल बनेगा तो ये 3 स्टेज आएगी, हाइपरपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन और डिपोलराइजेशन, 3 स्टेजेस आएंगी। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल बनने पर फिर एक्शन पोटेंशियल बनेगा। एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, ब्रेन को, एक्शन पोटेंशियल बनेगा, ब्रेन तक का जाएगा और विजन हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था लाइट की सिग्नलिंग, स्टॉपिंग विजन सिग्नलिंग। ठीक है, विजन की जो सिग्नलिंग होती है उसको स्टॉप कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टॉपिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है, बाइंडिंग ऑफ गैप्स। ठीक है, जीपीसीआर की सिग्नलिंग को कौन रोकता है, जीटीपीएस रोकता है। जीटीपीएस को एक्टिवेट करते हैं, गैप्स करते हैं। तो गैप्स जब एक्टिवेट होता है क्या होता है, जो सिग्नल है जीपीसीआर की वो स्टॉप हो जाती है। तो ये सब में कॉमन होती है, जहां पर जीपीसीआर काम करेगा वहां पर गैप्स भी काम करेगा। सिग्नलिंग को रोकने के लिए वहां पर गैप्स भी काम करेगा। ठीक है, स्टॉपिंग के सेकंड स्टेप में विजन की सिग्नलिंग में स्पेशल चीज क्या है, जब लाइट आना बंद हो जाती है तब एक्टिवेट होता है रोडोप्सिन काइनेज। ठीक है, तो रोडोप्सिन काइनेज है तो फॉस्फोराइलेशन होता है, किसका, रोडोप्सिन का फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, तो इस फॉस्फोराइलेट रोडोप्सिन से जुड़ता है एरेस्टिन। जब एरेस्टिन इससे बाइंड करता है तो 2 चीजें होती हैं। ठीक है, जीपीसीआर और जी प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। और दूसरा क्या होता है, सेल सरफेस पे रिसेप्टर जो है वो सेल सरफेस पे दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जब सेल सरफेस पे रिसेप्टर दिखाई नहीं देगा तब लिगेंड आके उसे बाइंड कैसे करेगा, जिससे कि सिग्नलिंग रुक जाएगी, सिग्नलिंग चलेगी ही नहीं। ठीक है, और जीपीसीआर और जी प्रोटीन के बीच में इंटरेक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ स्टॉप हो जाएगा। जी प्रोटीन ही आगे सिग्नलिंग लेके चलती है ना, तो यहाँ पर इंटरेक्शन ही जब स्टॉप हो जाएगा तो सिग्नलिंग आगे चलेगी ही नहीं। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, जिससे सिग्नलिंग रुकती है, तो ये देखिए, जब केटायन चैनल्स क्लोज होगा तो केटायन चैनल्स क्लोज होने की वजह से क्या होगा, कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, कैल्शियम का आना बंद हो जाएगा, अंदर नहीं आ पाएंगे कैल्शियम, तो उससे क्या होगा, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगी। जब कम होगी तो क्या होगा, गुआनिन साइक्लेज एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो जब गुआनिन साइक्लेज एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा और ये सीजीएमपी क्या करेगा, केटायन चैनल्स को ओपन कर देगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर केटायन चैनल्स क्लोज होंगे। जब केटायन चैनल्स क्लोज होंगे तो कैल्शियम अंदर नहीं आ पाएंगे। ठीक है, अंदर नहीं आ पाएंगे तो कैल्शियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो साइटोप्लाज्म में कम हो जाएगी। तो कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन जब साइटोप्लाज्म में कम होगी तब एक्टिवेट होगा गुआनिन साइक्लेज। गुआनिन साइक्लेज क्या करेगा, जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देगा और ये सीजीएमपी क्या करेगा, केटायन चैनल्स को ओपन कर देगा। ठीक है, ये फिगर है। ठीक है, तो जब डार्क होता है तब क्या होता है, रोडोप्सिन इनएक्टिव होते हैं, चैनल्स ओपन रहते हैं, सेल्स जो होते हैं वो डिपोलराइजेशन होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो रिलीज होते रहते हैं। और जब लाइट आती है तो रोडोप्सिन एक्टिव हो जाते हैं, चैनल्स क्लोज हो जाते हैं और सेल्स जो होती है हाइपर पोलराइजेशन होती है। और क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो कम रिलीज होते हैं। ठीक है, इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, तो जो रोडोप्सिन काइनेज होता है उसका फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, वहां पर ऐड कर रहा है फॉस्फेट। तो फॉस्फेट आता कहाँ से है, तो फॉस्फेट आता है एटीपी से। ठीक है, फॉस्फेट आता है एटीपी से, एटीपी से फॉस्फेट लेगा और इसको लगा देगा। ठीक है, अब फॉस्फोराइलेटेड रोडोप्सिन से बाइंड करता है एरेस्टिन। ठीक है, तो ये हमारा फिगर था। अब आगे देखते हैं, यहाँ हम पढ़ेंगे एनओ की सिग्नलिंग। ठीक है, तो एनओ की सिग्नलिंग यहाँ पढ़ेंगे। तो एनओ का मतलब क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका काम क्या होता है, मसल्स रिलैक्स। ठीक है, मसल्स का रिलैक्सेशन का मेन फंक्शन होता है। ठीक है, एनओ सिग्नलिंग इज ए पैराक्राइम सिग्नलिंग, कन्वे सिग्नलिंग टू नियर बाय सेल्स। इनका काम क्या होता है, जो आसपास की सेल्स है उनको सिग्नल पहुंचाना। ठीक है, और ये क्या करते हैं, जैसे कि आसपास सेल्स जो होती है उनको सिग्नल पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि जो आपके हार्ट्स होते हैं, हार्ट्स में इम्पल्सर जनरेट कराने का काम किसका होता है, ऐसे नोड का काम होता है। तो ऐसे नोड जो है वो इम्पल्सर बनाता है, तो इम्पल्सर जो है वो पूरे नर्व में फैल जाती है। ठीक है, अब ये कैसे फैलती है, तो यहाँ पर सिग्नलिंग काम करती है एनओ की। ठीक है, जब एक सेल से दूसरे सेल्स के आसपास वाले सेल्स को बताना था कि सिग्नल आया है, हमें रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पर एनओ सिग्नलिंग काम करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की सिग्नलिंग काम करती है। ठीक है,
तो इसकी सिग्नलिंग देखते हैं। एनओ की सिग्नलिंग के लिए हमें क्या चाहिए, एसिटाइल कोलिन चाहिए। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, जीपीसीआर से बाइंड करेगा। जीपीसीआर से जब बाइंड करेगा तो जेफ की तरह काम होगा। जीपीसीआर जेफ की तरह काम करेगा, जिससे क्या होगा, जी अल्फा क्यू अलग हो जाएगा। जी अल्फा क्यू अलग होगा तो क्या करेगा, जी अल्फा क्यू एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है जी अल्फा क्यू। ठीक है, अब ये फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है, ये अटैक करता है PIP2 पर, जिससे दो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं IP3 और डैग बन जाते हैं। ठीक है, तो IP3 और डैग बन गया तो IP3 आगे की सिग्नलिंग चलाएगा। ये क्या करेगा, IP3 कहाँ प्रेजेंट है, IP3 प्रेजेंट है ER मेम्ब्रेन पर। ठीक है, IP3 कहाँ प्रेजेंट है, ER मेम्ब्रेन पर है। IP3 क्या किया, कैल्शियम को रिलीज करवाया। ठीक है, IP3 क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करवाएगा। इस कैल्शियम से एक्टिवेट होगा एनोसिंथेस। ठीक है, इस कैल्शियम से एक्टिवेट होगा एनोसिंथेस। क्या किया IP3 ने, IP3 कहाँ प्रेजेंट है, ER मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। IP3 क्या किया, कैल्शियम को रिलीज करवाया, इस कैल्शियम से एक्टिवेट होगा एनोसिंथेस। ठीक है, एनोसिंथेस ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, एनोसिंथेस ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। एनोसिंथेस ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बना दी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इस सेल से रिलीज होगी। इस सेल्स ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई और इसको रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरी आसपास वाली मसल्स तक आ गई। दूसरी मसल्स में जाकर इन्होंने क्या किया, गुआनिन साइक्लेज को एक्टिवेट किया। गुआनिन साइक्लेज ने क्या किया, जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, मसल्स रिलैक्स हो गई। ठीक है, क्या हुआ, एडिनिन साइक्लिन ने जीपीसीआर को एक्टिवेट किया। जीपीसीआर जेफ की तरह काम किया, जी अल्फा क्यू अलग हो गए। जी अल्फा क्यू ने क्या किया, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट किया। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा ने IP3 को एक्टिवेट किया। IP3 ने क्या किया, कैल्शियम को रिलीज करवाया। कैल्शियम ने एक्टिवेट कर दिया एनोसिंथेस को। एनोसिंथेस ने नाइट्रिक ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, इस सेल से रिलीज होगा, इस सेल से रिलीज होगा। इस सेल्स ने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाई और उसको रिलीज करना शुरू कर दिया। नाइट्रिक ऑक्साइड दूसरी आसपास वाली मसल्स तक जाएंगी। दूसरी मसल्स में क्या करेंगी, गुआनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगी, जिससे क्या होगा, जीटीपी को सीजीएमपी में कन्वर्ट कर देंगी, जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका फिगर देखते हैं, इस फिगर को देखते हैं। ठीक है, ये एसिटाइल कोलिन है, ये जीपीसीआर से बाइंड करता है, तो IP3 ये कैल्शियम है। ठीक है, ये आर्जिनिन है जो एनो बनाता है। ठीक है, आर्जिनिन क्या करता है, एनो बनाता है। अब ये एनो रिलीज होता है और दूसरे मसल्स में जाता है, वहां पर जाकर क्या करता है, गुआनिन साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। गुआनिन साइक्लेज क्या करता है, जीटीपी से सीजीएमपी बनाता है और ये सीजीएमपी क्या करता है, स्मूथ मसल्स का रिलैक्स करवाता है। ठीक है, स्मूथ मसल का रिलैक्स करवाता है। उसके बाद जो हार्ट पेशेंट होते हैं, उनमें पेन हो रहा हो या किसी केस में उनके हार्ट जो सेल्स हैं, हार्ट के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली, हार्ट सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, तो उस टाइम पर रिलैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट का। ठीक है, नाइट्रोग्लाइसिन का यूज़ किया जाता है। ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है जिससे बनते हैं एनो, जो हार्ट को रिलैक्स कर देती हैं। ठीक है, ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है और ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है। ठीक है, और ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है और ये जो है, ये नॉर्मल बॉडी जैसे नॉर्मल हार्ट जो फंक्शन करते हैं वो ये है। ठीक है, ये सिग्नलिंग है और ये आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट है। अब हम देखेंगे जीपीसीआर डिसेंसिटाइजेशन किसे कहते हैं। डिसेंसिटाइजेशन किसे कहेंगे, रिसेप्टर बिकम नॉन रिस्पॉन्सिव टू प्रोलॉन्ग सिग्नल्स। क्या होता है, जब एक रिसेप्टर को लंबे टाइम पीरियड तक सिग्नल मिलता रहे तो एक ऐसा पॉइंट आता है कि रिसेप्टर रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, वह रिस्पॉन्स करना बंद कैसे करता है वो देखते हैं, जीपीसीआर का डिसेंसिटाइजेशन देखते हैं। ठीक है, रिसेप्टर को इंटरनलाइजेशन कर दो। ठीक है, इंटरनलाइजेशन कर दो या फिर रिसेप्टर को डिग्रेडेशन कर दो। ठीक है, रिसेप्टर का डिग्रेडेशन कर दो या रिसेप्टर को अल्टर कर दो, चेंज कर दो। ठीक है, या रिसेप्टर को अल्टर कर दो या चेंज कर दो। जब रिसेप्टर चेंज हो जाएगा तो लिगेंड आके उसे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, तो जिससे कि सिग्नलिंग चलेगी ही नहीं, तो उसका क्या होगा, बाइंड नहीं करेगा लिगेंड आके, तो क्या होगा, ये डिसेंसिटाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बाद लिगेंड बाइंड ही नहीं करेगा तो डिसेंसिटाइजेशन नहीं होगा, डिसेंसिटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक काल मॉडलिंग पर 4 कैल्शियम लगते हैं। ठीक है, 2 कैल्शियम बाइंड करते हैं एन टर्मिनल पे, 2 कैल्शियम बाइंड करते हैं सी टर्मिनल पे। ठीक है, एक काल मॉडलिंग पे 4 कैल्शियम लगते हैं। ठीक है, 2 कैल्शियम बाइंड करते हैं एन टर्मिनल पे, 2 कैल्शियम बाइंड करते हैं सी टर्मिनल पे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्विक रिवीजन जी प्रोटीन का। ठीक है, तो यहाँ पर जीएस क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है एडेनिन साइक्लेज को और ओपन करता है कैल्शियम चैनल्स को। ठीक है,
ओला फैक्ट्री क्या करता है, ये एडेनिन साइक्लेज पे काम करता है। जी आई क्या करता है, इनबिट करता है एडेनिन साइक्लेज को। और बीटा गामा क्या करते हैं, बीटा जी इनविट करता है, जी अल्फा क्या करती है, इनविट करती है एडेनिन साइक्लेज को। बीटा गामा क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पोटेशियम चैनल्स को। ठीक है, बीटा गामा क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पोटेशियम चैनल्स को। फिर जी नॉट और जी टी, जी नॉट और जी टी जी आई के ही सब टाइप्स हैं। ठीक है, जी आई के सब टाइप्स हैं, जी नॉट और जी टी। ठीक है, जी नॉट क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है पोटेशियम चैनल्स को, पोटेशियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है और इनएक्टिवेट करता है कैल्शियम चैनल्स को। ठीक है, फिर जी नॉट अल्फा एंड बीटा गामा क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। ठीक है, जी टी ट्रांसड्यूसिंग क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, ट्रांसड्यूसिंग क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर को। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है फॉस्फोडाइएस्टर को। उसके बाद जी क्यू क्या करता है, एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को। जी 12-13 क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं रोफ फैमिली को। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन था जी प्रोटीन का। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।